ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पाकी विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी मुमताज अहमद खान के नेतृत्व में जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम श्रगालिम स्थित उनके निजी ग्राउंड में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान पाकी विधानसभा के 65 पंचायतों से कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहले से तैयारी की गई सूची के अनुसार कंबल वितरित किए गए। सभी पंचायतों से आए कार्यकर्ताओं को कंबल सौंपे गए ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचा सके। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के भंडरिया विधानसभा विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार नागमणि, रजक, आशा देवी, अनवर अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। मुमताज अहमद खान ने बताया कि कंबल वितरण का ये अभियान केवल 65 पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में भी जरूरतमंद और असहाय लोगों तक कंबल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से हजारों कंबल मंगाए गए हैं ताकि ठंड के मौसम में किसी गरीब को परेशानी ना हो। खान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल अपनी विकास योजनाओं का प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद युवा रोजगार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है और ऋण नहीं मिलने के कारण स्वरोजगार भी संभव नहीं हो पा रहा, जिससे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कंबल वितरण के दौरान आम जनता को, आम आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से सबसे पहले आपका आभार, शुक्रिया, और आपके तमाम वो फॉलोअर्स, आपके जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, मेरे इस कार्यक्रम में आप आए और यहाँ का जो कार्यक्रम का जो चीज़ें हैं आप अपने माध्यम से आम आवाम को जानकारी देंगे। इसके लिए बार बार मैं आप तमाम का आभार व्यक्त करता हूँ। कंबल वितरण ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 65 पंचायत में, इतनी बड़ी आबादी में कुछ हम कंबल बांट रहे हैं, तो 5000 10,000 कंबल अगर बांटते हैं तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, गरीब पार्टी है। इस पार्टी के पास कोई ऐसा धन भी नहीं है कि पार्टी के फंड से कुछ बड़ा काम कर दिया जाए। हम लोग जो नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर समाज में रहते हैं, हम लोगों का कोई इस तरह का आय और इनकम भी नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा धन जमा करके बड़ा काम किया जा सके। लेकिन जज्बा और जुनून है कि मैं गरीब के बीच, ज़रूरतमंद के बीच उनको कैसे इलाज करा सकें बीमारों का, उनको कैसे इंसाफ करा सकें मजलूमों का। ये निरंतर कार्य आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही है। और जो सामने खड़े चेहरे हैं आपके सामने, हमारे भाई अजय सिंह चेरो जी, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, डाल्टनगंज विधानसभा से रहे हैं, सम्मानजनक इनको वोट मिली है, पहली बार चुनाव लड़े हैं, तो ये सब लोग अनवरत बड़े शौक़ और श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। उसमें से एक हम भी हैं, हम भी काम कर रहे हैं इस तरह का, आप लोग सब जानते ही हैं। तो मेरा प्रयास था कि जिन लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा वितरण किया गया माध्यम से, पंचायत के मुखिया जी के द्वारा आवंटन कम रहा, इसलिए सभी लोगों तक नहीं पहुंच सका होगा। माननीय विधायक जी भी बांटे हैं, माननीय सांसद महोदय की तरफ से भी बटी है, दीगर और कई अन्य लोगों ने भी बांटा है। बावजूद इसके उन लोगों तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धा, असहाय, जो इस कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप को झेल रहे हैं। और उसका अनुभव हमको है। तब मैं अपना प्रयास से, हम लोग का कोशिश से ये संभव हुआ है कि कंबल उनके तक कैसे पहुंचावें। अपने इस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे पंचायत स्तर से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जमा हैं, सभी लोग आए हैं। उनको हम लोग यहाँ से उपलब्ध कराएंगे और ये लेके उनके घर जाएंगे। चूँकि उन ज़रूरतमंदों को यहाँ बुला के देना या कहीं कैंप करके देना
ये ठीक नहीं लगा व्यवस्था, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से व्यवस्था देखे हैं कि चयन किए हैं कि उनके घर ले जाके पहुंचा दिया जाए और मेरे कार्यकर्ता उनके घर अभी रात से कल दिन तक पहुंचा देंगे और करीब करीब 65 पंचायत में पहुंचाने की योजना है और उसके लिए हम कंबल अभी मंगाए हैं जो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना भी उद्देश्य है कि जो बच्चे +2 के स्कूल से पढ़ने के बाद जब डिग्री कॉलेज जैसे कॉलेज में नामांकन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो शहर जाना पड़ता है या फिर मनातू चक के लोगों को पांकी में डंडार आना पड़ता है, तो ये व्यवस्था बहुत कठिन है और ये बड़ी समस्या है उस युवाओं के लिए और उन बच्चियों के लड़कियों के लिए जो अपग्रेड हाई स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनको डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। तो मनातू जैसे लोगों को इमामगंज के तरफ जा कर के डिग्री कॉलेज में या फिर शहर में जा कर के करना है, चूँकि तरहसी में तो एक डिग्री कॉलेज है और पांकी में भी है, लेकिन बच्चों की और बच्चियों की संख्या के अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है कि कुलपति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराकर और सरकार के वो नुमाइंदे और व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट कराकर डिग्री कॉलेज लेस्लीगंज में भी और मनातू में भी और विशेष अलग से बच्चियों का कॉलेज भी की स्थापना की जाए कि उनको शिक्षा संस्थान में कठिनाई की सामना जो करना पड़ रहा है उससे निजात मिले। दूसरा डिमांड है आपके माध्यम से वो ये कि कुत्ते जहां अभी सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि आम जन को कुत्तों से परेशानी हो रही है। कुत्ते परेशान कैसे कर रहे हैं? अजनबी जगह कुत्तों को शायद छोड़ दिया जा रहा है तो वो कुत्ते नए जगह जा करके नए लोगों को पा करके आक्रामक हो जा रहे हैं, काट दे रहे हैं। तब उससे काटने के बाद एंटी रैबिज वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। एंटी रैबिज वैक्सीन लेने के लिए गांव देहात और जंगल के लोगों को शहर जाना पड़ता है, सदर हॉस्पिटल MMCH में जाएंगे तब संभव है। मेरा डिमांड था कि जब 165 लगभग आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण जब सरकार के तरफ से कराया गया है तो वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी रहते हैं तो ये व्यवस्था एंटी रैबिज वैक्सीन का उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी करा दिया जाए। अब चूंकि रखने के लिए उसको चाहिए फ्रीजर, तो एक पोर्टेबल फ्रीजर जो उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत वाला नहीं तो कम से कम उतना छोटा किस्म का फ्रीजर की व्यवस्था जरूर करा दिया जाए। शेखर आज़ाद जी इकलौता सांसद जो पूरे देश के लिए, देश के पूरे ST SC OBC माइनॉरिटी सभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। उसी तरह पूरे देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हर जगह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज आपको एक लाइव उदाहरण यहाँ पांकी प्रखंड के पांकी विधानसभा क्षेत्र के माननीय पूर्व के विधायक प्रत्याशी रहे और लोकप्रिय नेता मुमताज खान जी के द्वारा बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जिस तरीके से उन तमाम गरीब तबके के लोगों तक घर घर तक कंबल पहुंचाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सराहनीय पहल है। और उन तमाम लोगों को हम ये संदेश देंगे, हालांकि इन्होंने बताया काफ़ी विस्तार तरीके से यहाँ के समस्याओं को रखा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को ये समझना चाहिए कि जो आपके बीच निरंतर, चाहे वो चुनाव के वक्त हो या चुनाव के बाद हो, निरंतर जिस तरीके से संघर्ष करते हैं, गरीब आवाम को एक नज़र देखते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसे नेता को, ऐसे प्रतिनिधि को आप भी सराहनीय योगदान दे सकते हैं। इस लोकतंत्र में आपका एक वोट का बहुमूल्य अधिकार है। उस वोट के जरिए लोकतंत्र में एक ऐसे नेता को आप अपने बीच लाइए जो निरंतर हर समस्याओं के समाधान के लिए आपके बीच हमेशा तत्परता के साथ निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं।
यही संदेश हम जनता को आज देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस मंच पर मौजूद हैं। उनको भी दिल से धन्यवाद कि आपने मुमताज़ जी के कहे अनुसार, मुमताज़ जी के एक निमंत्रण पर आप यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, खासकर मीडिया बंधु जो हमारी बातों को, हमारे संदेश को आप जन जन तक पहुँचाएंगे और जनता को लाभान्वित करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। इसके लिए आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कहेंगे इस कंबल वितरण जो आयोजन किया गया इस विषय में? देखिए, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी निरंतर, जैसा कि अजय जी ने बताया, पूरे देश में कार्यरत है और पार्टी जो है गरीब, वंचित, दलित, उपेक्षित, आदिवासी, मुसलमान जो उपेक्षित हैं, या सर्व समाज की बात करें तो जो उपेक्षित रूप से इस जगह पे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कड़ाकी ठंड में जो है, जिनके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैसे फाइनेंशियली दिक्कत होते हैं, तो उनके लिए हमारे नेताजी ने व्यवस्था किया है कि कंबल वितरण, जो छोटा सा, बहुत बड़ा उपहार नहीं है, छोटा सा एक उपहार है उनके लिए, जो उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, ये ठंड अच्छा से कट जाए, तो उनके लिए कंबल पूरे 65 पंचायत में हम लोग वितरण करने वाले हैं, जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गण आए हुए हैं। तो इसके लिए तो जनता जो है, जिस तरीके से हम लोगों को प्यार दिया है पांकी विधानसभा में, जो पहला बार चुनाव लड़े, नेताजी दूसरा बार चुनाव लड़े और हम लोग लगभग 25-26 हज़ार वोट के पक्ष में आया, तो वो प्यार को हम लोग जो है एक तरीके से उपहार में परिवर्तन कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुमताज खान के इस कंबल वितरण कार्यक्रम ने पाकी विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए ठंड के मौसम में राहत की राह खोली है। उन्होंने सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर भी सवाल उठाए, जिससे ये कार्यक्रम केवल राहत देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को भी उजागर किया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।